सो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? दैट इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज बीइंग गारंटेड बाय टू द पार्टनर, either by an individual partner or by all the partners together in a proportion, and in absence of information वो अपने जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसमें दे रहे हैं। ठीक है, सो इसके लिए सबसे पहला है डिटरमाइन करना कि भाई उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा कितना। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा इसका कि वो पीएनएल एप्रो हमारे को ड्रॉ करना है। तो कुछ यूनिक सिचुएशंस हैं इसमें। यूनिक सिचुएशंस क्या है? पहला है कि भाई अगर नॉर्मल गारंटी है और उसके साथ लैंग्वेज से वो खेल रहे हैं कि उसको गारंटी दी गई है कि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, बट इंक्लूडिंग सैलरी, उसमें इंक्लूड करना है सैलरी को या एक्सक्लूड करना है इंटरेस्ट को। वर्डिंग को समझना है कि उसकी गारंटी है कि उसे जो टोटल अमाउंट मिलेगा, अब जब टोटल अमाउंट मिलेगा दैट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट। ये वर्डिंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट दो अलग अलग चीज है। टोटल अमाउंट ही विल गेट का मतलब होता है चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, सैलरी के फॉर्म में हो या शेयर ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में हो, वो जो टोटल है वो टोटल हो जाता है गारंटी। बट जब वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड टू बी नॉट लेस देन दिस मच, तब वो बात कर रहा है सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट की। तो कई यूनिक सिचुएशंस हो सकती है इसमें। जैसे दूसरा है जब लॉस हो रहा है तो क्या करना है, राइट, कि इन केस ऑफ लॉस ये गारंटी कैसे फुलफिल होनी है। और तीसरा होता है जब काउंटर गारंटी हो। काउंटर गारंटी का क्या मतलब है? काउंटर गारंटी का मतलब हुआ कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं उनको एक नया पार्टनर या कोई भी एक पार्टनर गारंटी कर रहा है कि भाई मेरी वजह से फर्म को इतनी प्रॉफिट होगी। सो दैट इज बेसिकली काउंटर गारंटी। तो ये डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है और इन सिचुएशन के ऊपर ही आज हमारे को ये कहानी समझनी है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर इन तीन बेसिक कहानियों को कैसे हमारे को देखना है। तो तीनों इलस्ट्रेशन या जो भी आज क्वेश्चन लेंगे वो सारे इन तीनों के ऊपर होंगे। ठीक है, एक मिनट। सो लेट्स स्टार्ट 84। क्या कहता है 84? A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. तो बेसिकली फिर पीएनएल एप्रो तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा इसमें? हमें पीएनएल एप्रो बना के करेंगे ना। कुछ नहीं है भाई। पीएनएल एप्रो बना देते हैं। कुछ नहीं दिया तब भी तो पीएनएल एप्रो से गारंटी दिखाओगे इनकी। चलो बोलो मैडम। They earned a profit of rupees 30,000 during the year ended 31st March 2020. होल्ड कर फिर ले मैडम मैडम मैडम, ऐसे कहाँ भाग रही हो? यहाँ भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट तो लिखवा दो। कितना बताया आपने? 30,000. ओके मैडम, आगे बोलो। फिर C, share of profit is guaranteed to be 6,000 minimum. सी को 6,000 मिनिमम देना है ना? दे दे। हाँ, आगे और क्या? फिर minimum profit payable to C amounting to 6,000 is guaranteed by A. तो ए देगा सी को 6,000। 2 पॉइंट में टोटल ये बोल पाए ये लोग। ठीक है, हाँ, आगे। फिर guaranteed minimum profit of rupees 6,000 payable to C is guaranteed by B. सो दीज आर डिफरेंट केसेस, राइट। हाँ, लग गया है। हाँ, तो बेसिकली दीज आर डिफरेंट केसेस कि 30,000 जब हम डिवाइड कर रहे हैं 3:1 में, तो सीधा एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो 3:2:1 में ए बी सी में ये डिवाइड हो रहे हैं। थोड़ा गैप रख के लिखना है हमें, जिसकी इसकी गारंटी है उसके अकॉर्डिंग। तो 30,000 इन 3:2:1। ठीक है मैडम। अब पहला हाँ। केस क्या है? C share of profit is guaranteed to be 6,000 minimum. तो सी की 6,000 मिनिमम गारंटेड है, इसको 5 मिला है। तो पहले केस में क्या करोगे? केस 1 में इधर करोगे प्लस 1,000। ठीक है, बोलो मैडम। हाँ, पर किससे मिलेगा इसे? कुछ मेंशन नहीं है तो दोनों से मिलेगा ना। दोनों से मिलेगा। तो प्लस फ्रॉम ए
एंड फ्रॉम बी, है ना, अलग अलग। हाँ ए से कितना मिलेगा? 600 3:2 में मिलेगा ना? हम्म हाँ मैडम, हाँ 3:2 में मिलेगा ना इसको। एंड हाँ यहां से हमारे को 2C करके माइनस करना है, दैट इज 600 एंड 400। ठीक है। हाँ ओजस इसके बाद क्या है? सेकंड केस क्या है? ये तो पहला केस हो गया ना कि जब सी को गारंटेड है कि उसको 6,000 रुपए मिलने। सो दिस वुड मेक 6,000 फॉर सी, एंड फिर इनसे जो माइनस होके आया वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। ओजस इसके बाद क्या ट्रीटमेंट है बी पार्ट की? कि हम इससे माइनस कर देंगे 1,000, इसमें प्लस कर देंगे 1,000 फ्रॉम ए के नाम से, है ना? चल नकुल, अगला बता फटाफट। सर वही ट्रीटमेंट होगी पर इसमें अब बी देगा। अब बी देगा तो यहां पे बस बी लिख दो, 1,000 यहां से निकालने की बजाय यहां से निकाल दो और ये हट जाएगा। यही तो होगा। अगला क्या है भाई? सीरीन, सीरीन नेक्स्ट क्या है? No deficiency after making payment of guaranteed 6,000 will be borne by A and B in the ratio 3:1. तो इसमें क्या करना है? जो 1,000 है जो C को मिलेगा वो A और B 3:1 के रेशियो में देंगे। तो ए और बी से 3:1 की रेशियो में, मतलब ये 750 देगा, 250 देगा, और ये यहां से माइनस 750 और माइनस 250 हो जाएगा। बस यही रहेगा ना? हाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 84 के बाद क्या है शिरीन? कंटिन्यू कर। A and B are in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profit. तो सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ना? ठीक है। फिर C, while a manager, was a receipt of a salary of 27,000 per annum. तो सी को हम पहले दे रहे थे सैलरी 27,000 की। हाँ ठीक है ना? सैलरी पहले दे रहे थे सी को 27,000 पर एनम है कि पर मंथ है? हाँ per annum. ठीक है। फिर क्या है? And a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. मतलब सैलरी और कमीशन हटाने के बाद 10% दे रहे थे उसको। ठीक है, अभी निकालेंगे, देखते हैं इसको। और क्या गिवन है? In the term of partnership deed, any excess amount while C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him. उसे क्या मिलना था? कौन सी लाइन खा गए हो आप? एज अ पार्टनर तुमने ये कमीशन तक पढ़ा, उसके बाद सीधी यही लाइन है? हाँ। अच्छा, तो एज अ पार्टनर उसे 1/4 मिलना था ना? 1/4 ऑफ प्रॉफिट गिवन है कहीं पे आपको? प्रॉफिट गिवन है? नहीं, प्रॉफिट ही नहीं। प्रॉफिट दिया 1,25,000 गिवन तो है। तो 1/4 ऑफ 2,25,000। अब ये वाली लाइन वापस पढ़ो, वो कह रहे हैं क्या है? ये वाली लाइन वापस पढ़ो जो अभी पढ़ रहे थे। पढ़ो। In the term of partnership deed, हम्म any excess amount while C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be a manager will be borne by A. तो मतलब जो नया हिसाब है उसमें से 1/4 मिल रहा है और पुराने हिसाब में कमीशन पर सैलरी मिल रहा है। अब ये पुराने से जो एक्सेस देना है, पुराने से नए में जो एक्सेस हो रहा है वो ए अकेला बॉर्न करेगा। हाँ। ठीक है। तो हमें अभी निकालना क्या है? एक तो ये निकालना है 225,000, ये कितना हो गया? 56,250। अब यहां पे क्या है? कमीशन की लैंग्वेज क्या थी मैडम? वापस पढ़िए। And a commission of 10% of net profit after charging such salaries and commission. सच सैलरीज एंड कमीशन, है ना जी? तो सच सैलरी एंड कमीशन कितनी होती है? हमारी प्रॉफिट थी 2,25,000 माइनस सैलरी है 27,000।
इंटू 10/110 करना पड़ेगा ना, क्योंकि आफ्टर हाँ। कमीशन और कमीशन तो निकाली नहीं हमने अभी तक, तो इसलिए 10/110 करना पड़ेगा। आयान इसको कैलकुलेट कर दे भाई। सो 18,000, सो टोटल कितना दे रहे हैं हम एज ए मैनेजर, कितना देते थे? 18 + 27 दैट इज 45,000 दिया करते थे ना उसको। और उसका जो नया सिस्टम है पार्टनर बनने के बाद, उसे कितना देना है? उसे देना है हमारे को 56,250। तो अब एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा 5 + 6 11,250 जो है वो एक्स्ट्रा कौन बेयर करेगा? वो पार्टनर बेयर करेगा। बात समझ में आ रही है? एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लो। सो अब नेक्स्ट क्या बच रहा है इसमें? अब इसकी प्रेजेंटेशन इससे भी ज्यादा टिपिकल है। इसकी जो प्रेजेंटेशन अभी आप करोगे वो इससे भी ज्यादा टिपिकल होगी। ये प्रेजेंटेशन जो होगी वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। अब प्रॉब्लम है कि जब तुम शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड करोगे, ठीक है, इसमें ये ऑलरेडी सर्टन है कि इसको जो है ये फिक्स्ड अमाउंट मिलके रहेगी। ये 45,000 फर्म से एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगी ना, गारंटेड इतना अमाउंट, उसके ऊपर का जो है वो ए बेयर कर रहा है। तो जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड करोगे, कौन है पार्टनर, कितने हैं? 2 ही पार्टनर है ना, ए और बी में, ठीक है। तो एंड सी एक नया पार्टनर आ गया, तो सी का 45,000 तो फिक्स है। अब ए में जो डिवाइड होना है या बी में जो जाना है वो कितना जाएगा? ए में जाएगा 2,25,000 हमारी प्रॉफिट है, उसमें से 45,000 तो कर दो डिस्कार्ड, क्योंकि इतना तो गारंटेड सी को मिलना है, ठीक है। और बाकी का डिस्ट्रीब्यूट करो ए और बी में, ठीक है। तो ये कितना आ रहा भाई? 3/5। सो इट्स बेसिकली 180। कितना है? करो करो। हाँ, 180/5 कितना हो गया? 1,08,000 आ रहा है। 1,08,000। और इसका मतलब बी का जो है ऑटोमेटिकली 72,000 तो हो ही गया, है ना। तो इसका 1,08,000 हो गया और इसका 72,000 हो गया। अब इसकी गारंटी पूरी करने के लिए फ्रॉम ए कितना आएगा? वो जो हमने निकाल रखा था 11,250, दैट इज बेसिकली 56,250। और ए से इसमें प्लस होगा और ए से माइनस होगा, दैट इज 2C 11,250। और इनसे तो कुछ भी माइनस होना नहीं है, तो 72,000। ये हो गया कितना? 96,750। सॉरी 96,750। और इस तरह ये अकाउंट खत्म हो गया। समझ में आ रही है? नेट प्रॉफिट से मैनेजर्स कमीशन माइनस नहीं करेंगे? बाबूजी ये थोड़ी देना है ताऊ, देना ये है लैंग्वेज, ये थोड़ी हाँ। नहीं है कि ये देना है। ये तो वो जब मैनेजर था, भाई को अच्छा, upgrade कर दिया, हाँ, समझ गया। तो भाई को समझ अपग्रेड गया। किया तो वो देगा ना, ये थोड़ी देगा। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए उन्होंने दिया है।